जानबूझ के अच्छा नहीं किया जा रहा, क्योंकि जितने मंत्री बनते हैं उनके सबके अपने प्राइवेट स्कूल चल रहे होते हैं। अगर सरकारी स्कूलों को अच्छा कर देंगे तो उनके प्राइवेट स्कूलों में कोई नहीं जाएगा। हम ये चाहते हैं अगर पॉलिटिकल विल हो, अगर अच्छी नीयत वाले सरकार में जाएं, तो मुझे लगता है कि हम सरकारी स्कूल, सबसे पहले हमें सरकारी स्कूलों को, इस देश के सारे सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों की तरह बेहतर बनाना चाहिए। शिक्षा इतनी अच्छी करनी चाहिए। अगर हमने शिक्षा अच्छी कर दी, अगर हमने बच्चों को बढ़ा दिया, तो मुझे लगता है एक जनरेशन के अंदर, एक पीढ़ी के अंदर इस सारे देश को हम अमेरिका से भी आगे ले जाएंगे। जो हम सुपर पावर का सपना देख रहे हैं, देश वाकई सुपर पावर हो जाएगा। और एक है स्वास्थ्य सेवाएं। आज जितने सरकारी अस्पताल हैं उनकी बुरी हालत है, जानबूझ के बुरी हालत की हुई है। अगर हमने सरकारी अस्पतालों को ठीक कर दिया, अगर हमारे लोग हृष्ट पुष्ट हो गए, स्वस्थ हो गए, अगर हमारे लोग ठीक ठाक हो गए, उनकी हेल्थ अच्छी हो गई, अगर हमारे लोग शिक्षित हो गए, स्वस्थ हो गए, तो हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं। We are first class citizens who are victims of third class governance. अगर हमारे लोग स्वस्थ हो गए और शिक्षित हो गए, तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस दुनिया के सारे देशों को पीछा छोड़ देंगे। आज इस देश को कौन कंट्रोल करता है? क्या मनमोहन सिंह जी चला रहे हैं इस देश को? क्या सोनिया गांधी जी चला रही हैं? मुझे नहीं लगता। इस देश को मुकेश अंबानी जैसे कुछ लोग चला रहे हैं। अगर कल को ये सरकार बदल जाती है और मोदी जी आते हैं, तो क्या मोदी जी इस देश को चलाएंगे? मुझे नहीं लगता। वही मुकेश अंबानी और अडानी इस देश को चलाएंगे। अब हम सब लोगों को मिलकर तय करना है कि हमें ये व्यवस्था बदलनी है कि पार्टी बदलनी है। थैंक यू सो मच। आपसे पहला सवाल तो ये करूंगी कि गुजरात के बाद यू प्लान टू गो टू उत्तर प्रदेश एंड मीट अखिलेश यादव? डू यू हैव एनी प्लान? ऐसा कोई प्लान? क्योंकि आज सुबह उन्होंने कहा है, सुबह सेशन में, वो आपसे मिलना नहीं चाहते हैं। मिलना नहीं चाहते आपसे। अखिलेश यादव जी? अखिलेश मुझसे कोई नहीं मिलना चाहता। बिल्कुल आपसे हाँ? मुझसे कोई नहीं मिलना चाहता। तो मैं कहा मैं आपसे पहले वार्न कर दूं कि वो वैसे ही उन्होंने कह दिया कि वो आपसे मिलना नहीं चाहते। मेरा पहला सवाल आपसे, मैंने आपकी स्पीच सुनी, बहुत सारी स्पीचेस सुनी है। Does Arvind Kejriwal want to be the Prime Minister of India? No, I don't want to become the Prime Minister. Neither do I want to become the Chief Minister. मेरा मकसद कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने का बिल्कुल भी नहीं है। ना मेरा एम्बिशन है, ना मेरा मकसद है। हमारा मकसद केवल इस देश के लिए, हमारा मकसद इस देश को भ्रष्टाचार, महंगाई और सांप्रदायिकता से छुटकारा दिलाने का है। आपने 2012 में कहा कि आप पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करेंगे। 2013 में आपने कहा मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगा। 2014 में आपने कहा मैं लोकसभा इलेक्शंस नहीं लड़ूंगा। अब लगता है कि आप लड़ेंगे, तो हम किस चीज को बिलीव करें? क्योंकि हर बार आपने जो भी कहा, फिर आपने कहा लोगों की इच्छा है, लोगों की डिमांड है, और अरविंद केजरीवाल वही करेगा जो लोग चाहेंगे। तो अगर लोगों ने चाहा कि आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो आप बन जाएंगे? देखिए, मेरी प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आपका जो पहला सवाल है, मैं ये मानता हूँ कि मैंने कई बार अपने निर्णय बदले। दो तरह की चीजें होती हैं। एक होती है एथिकल। अगर कोई ऐसी बात है जो कि इमोरल है, अनइथिकल है, और वो हम करते हैं, वो गलत है। लेकिन अगर अपनी यात्रा में हमें कई बार अपने निर्णय बदलने पड़ते हैं, और निर्णय बदलने का कारण हमेशा हम लोग देते हैं, हम लोग ट्रांसपेरेंटली सबको बताते हैं, तो मुझे लगता है उसमें कोई गलती नहीं है। गुजरात के बारे में बात करूंगी। आपने तो काफी कुछ कहा, कुछ ऐसे चार्जेस भी दिए, कितने सब्सटैंशिएटेड हैं, क्या प्रूफ है, वो आगे चल के देखा जाएगा। बट ये जानना चाहती हूँ कि आपने हमेशा कहा कि मेरी लड़ाई, आम आदमी पार्टी की लड़ाई इशू बेस्ड है। जो थ्रेट्स हैं कंट्री को, चाहे वो करप्शन है, कम्युनलिज्म है, विमेन सेफ्टी है, विमेन सेफ्टी है। आपने कहा मेरी लड़ाई राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है, जब आपसे पूछा गया था। आज आप गुजरात गए, आपकी इलेक्शन कैंपेन में सबसे बड़ा आपका जो अब ये पिच स्टॉप या आप उसको टूर कहेंगे, वो गुजरात में था। क्या ये एक डिलिबरेट अटेम्प्ट नहीं था टू पिट अरविंद केजरीवाल एज अ चैलेंजर और अ कंटेंडर टू नरेंद्र मोदी? क्या ये एक स्मार्ट पॉलिटिकल मूव नहीं है? आप मीडिया वाले तो ऐसा कहेंगे, लेकिन देखिए, पिछले 1 साल से आज आप अगर किसी से पूछें, जैसे मैं एक टीवी चैनल पे 3-4 दिन पहले देख रहा था रात को, एक ट्रेन के अंदर एक पत्रकार घुसा, उसने एक बंदे से पूछा, भैया किसको वोट दोगे?
बोला मैं किसान हूँ, नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा। क्यों? देखो, नरेंद्र मोदी जी किसानों के मसीहा हैं। ये पिछले 1 साल से इस देश के अंदर सबसे बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि कुछ मीडिया हाउसेस ने जानबूझ के मोदी जी को इस तरह से प्रोजेक्ट किया है जैसे कि वो विकास पुरुष हैं, मसीहा हैं, किसानों के मसीहा हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। 2014 का लोकसभा का चुनाव उसी गुजरात मॉडल के ऊपर लड़ा जा रहा है। उस गुजरात मॉडल को स्टडी करना तो बहुत जरूरी था। अगर सच है वो किसान गुजरात, एक मिनट, अगर वो गुजरात मॉडल सच है बहुत अच्छी बात है, हम भी ताली बजाएंगे। अगर वो झूठ है तो लोगों की आंखों के ऊपर से पर्दा खोलना तो हमारा फर्ज है। बट साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी, एक तो आपके ये जो चार्जेस मीडिया की तरफ से तो हम बाद में टैकल करेंगे, क्योंकि मीडिया ने उतना ही जैसे आपने जब बात की, जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार जीती, मीडिया ने वहां भी रिपोर्ट किया। जब नरेंद्र मोदी बात करते हैं तब भी रिपोर्ट करते हैं, जब राहुल गांधी बात करते हैं, हर पार्टी को उतना ही अटेंशन दिया जाता है। अगर आप अटेंशन कहना चाहते हैं तो अटेंशन नहीं कह रहे आप। मैंने कहते हैं 11% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हुआ, तो मीडिया को तो ये फर्क, कई चैनल कहते हैं सच हम दिखाते हैं, तो सच दिखाते हैं तो थोड़ा सा 11% की तहकीकात भी करके देखो। अगर मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया तो जैसे 4-5 स्टिंग ऑपरेशन हमारी सरकार पे किए गए, 2-4 स्टिंग ऑपरेशन को मोदी जी के भी करके देखो। वो भी किए गए हैं, काफी इन डेप्थ रिपोर्ट्स हुई हैं, और देखा नहीं होगा। अच्छा चलो मैं देख लूंगा, नेट पे जाके सर्च करूंगा। देख लीजिएगा। नहीं, बस वापस सवाल पे आती हूँ, जो आपका गुजरात का ताल्लुक है। मैं खासतौर पे इस बारे में जानना चाहती हूँ क्योंकि अरविंद केजरीवाल हमेशा इस इशू पे इस बात करते थे, और सडनली ये जो इलेक्शन नजदीक आने लगा तो नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल की बात होने लगी। मैंने तो मुद्दों की बात की। मैं आपको बताना चाह रही हूँ, 22 जनवरी को योगेंद्र यादव ने इंडिया टुडे ग्रुप से बात की थी और तब उन्होंने कहा कि अब हम नरेंद्र मोदी के को टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद 25 फरवरी को आपने इंडिया इस्लामिक सेंटर में बात की। आपने कहा कि कम्युनलिज्म इज द बिगेस्ट थ्रेट। वांट यू बिल्डिंग द मोमेंटम, वांट यू बिल्डिंग दिस मोमेंटम अगेंस्ट नरेंद्र मोदी? वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मैंने कहा कम्युनलिज्म इज द बिगेस्ट थ्रेट तो आपने उसको नरेंद्र मोदी जी से क्यों जोड़ा? क्योंकि उसके बाद आपसे सवाल पूछे गए थे आपके मन में। मेरे मन में या मीडिया के मन में पॉलिटिकल नुआंस तो आप भी समझते हैं। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था, मैंने तो कहा था कम्युनलिज्म इज द बिगेस्ट थ्रेट। आप कहते हो नरेंद्र मोदी की बात कर रहा है। जब आपने ड्राफ्ट की बात की आपने तो कुछ बोला ही नहीं, तो एक साथ जोड़ा। जब आपने कम्युनलिज्म की बात की आपने नरेंद्र मोदी को भी जोड़ा। सीरियस नोट, मैंने रॉबर्ट वाड्रा जी के भ्रष्टाचार को एक्सपोज किया। मैंने कभी रॉबर्ट वाड्रा जी के खिलाफ पर्सनल उसमें कभी कैपेसिटी में नहीं बोला। मैंने सलमान खुर्शीद जी के भ्रष्टाचार को एक्सपोज किया, कभी उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं बोला। मुकेश अंबानी जी के भ्रष्टाचार, कभी उनके पर्सनल मुद्दों के। आज भी मैंने 16 क्वेश्चंस मुद्दे रेज किए थे, 16 मुद्दे सारे टीवी वालों को बताए थे। मैंने कभी मोदी जी के पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी पर्सनल जिंदगी के बारे में कभी नहीं बोला। मुद्दों की बात कर रहे हैं और मुद्दे आने चाहिए, मुद्दे डिस्कस होने चाहिए। उसको आप पर्सनलाइज तरीके से मत लीजिए। मैंने कभी पर्सनलाइज नहीं किया। ठीक है, मान लिया कि आपका ट्रिप जो गुजरात का था, इट वाज नॉट मेंट टू बी अ कॉन्फ्रंटेशन और प्रोवोकेटिव, बट आप वहाँ थे, खबर आई कि आपको डिटेन किया गया। गुजरात पुलिस कहती है कि हम अंडर द इलेक्शन कमीशन हम पता कर रहे थे कि कहीं आप ट्रैफिक वायलेट तो नहीं कर रहे हैं, आपके पास परमिशन है, और उसका रिएक्शन हमने दिल्ली में देखा। आपके पार्टी वर्कर्स बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंच गए। क्या वो प्रोवोकेशन नहीं थी? देखिए, 2 चीजें इसमें है। पहली चीज तो हमारे पार्टी वर्कर्स जो बीजेपी दफ्तर गए, मुझे लगता है उसकी जरूरत नहीं थी। उसकी जरूरत इसलिए नहीं थी, हमारी लड़ाई बीजेपी वालों से नहीं है, हमारी लड़ाई इस भ्रष्टाचार से है। तो जो विकास का मॉडल हम गुजरात में एक्सपोज कर रहे थे, आज हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है उसको देश की जनता के बीच में ले जाना। तो आप मानते हो I'm just coming to that। दूसरा जो आपने नहीं कहा, मैं कहता हूँ, हमारे कुछ लोगों ने वहां पे वायलेंस में इंडल्ज किया। आई एडमिट दैट एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट इट। मैं माफी मांगता हूँ इस देश से उसके बारे में। अगर हम लोग हिंसा करेंगे तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो ये सारा मूवमेंट डिरेल हो जाएगा। आज तक 3 साल से हम लोगों ने इतने सारे प्रोटेस्ट किए, इतने सारे धरने प्रदर्शन किए, कहीं जरा सी भी वायलेंस नहीं हुई। हम लोग डंडे खाते हैं, डंडे मारते नहीं हैं।
हम लोग इसमें यकीन करते हैं कि डंडा मारने वाला कायर होता है, डंडा खाने वाला बहादुर होता है। तो आई वॉज वेरी अपसेट अबाउट इट। मैंने उसके बारे में ट्वीट भी किया, मैंने उसके बारे में स्टेटमेंट भी दिया, मैंने अपने कार्यकर्ताओं से भी बात की, अपने लीडर से भी बात की, और अभी जब मैं दिल्ली लौटूंगा तो उसके बोले बगैर हमने एक स्टेप लिया था। हर चीज के लिए मुझसे नहीं पूछते, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज देश भर में होती हैं। तो ये आपको पता नहीं था जब देखिए दो चीजें हुआ उसके बाद आप बताइए। उन्होंने बीजेपी के हेडक्वार्टर पे प्रोटेस्ट किया, स्ट्रेटेजिकली वो जरूरत नहीं थी, बट देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट इट शुड नॉट हैव बीन डन बिकॉज बीजेपी से हमारा लड़ाई नहीं है, कांग्रेस से हमारी लड़ाई नहीं है, समाजवादी पार्टी से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार और महंगाई से। हमारे को जनता के बीच में जाना है, पूरा दिन हमें जनता के बीच में रहना है। दैट स्ट्रेटेजिकली इट वाज, आई फील जरूरत नहीं थी वो करने की, नंबर 1। नंबर 2, जो हिंसा में हमने लिया वो कंप्लीटली नॉन नेगोशिएबल है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, वो बिल्कुल गलत है। मैंने उनको बोला कि अगर दोबारा ऐसे करोगे मैं गुजरात का दौरा छोड़ के वापस आ जाऊंगा, मैं बंद कर दूंगा ये सब, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ बहुत लोग और